हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, साल की पहली एकादशी है 2021 में। अभी अभी हमने प्रवेश किया और पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है। बहुत ही सुंदर एकादशी है, सफला एकादशी इसे हम कहते हैं, जो कि जीवन में हमें सफलता दिलाने वाली है। जंगल की आग जैसे सूखी और गीली सभी प्रकार की लकड़ियों को जलाकर राख करती है, वैसे ही ये एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों और तापों को नष्ट करके जीव को सभी प्रकार के सुखों से युक्त करा देता है। कहा जाता है, जैसे नागों में शेष नाग है, पक्षियों में गरुड़ है, सब ग्रहों में चंद्रमा है, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ है और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य हर माह की एकादशी का व्रत करता है वो मुझे परम प्रिय होता है। इस बार 2021 में साल की पहली एकादशी सफला एकादशी 8 जनवरी 2021 को रात 9:40 पर शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 9 जनवरी को शाम को 7:17 तक रहने वाली है। एकादशी तिथि का पारण आपको 10 जनवरी को करना है। दोस्तों, पद्म पुराण में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बतलाइए, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे इतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। एकादशी व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए और पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की आप विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और कहा जाता है कि चंपावती नाम के एक नगर का राजा था महिष्मत। उसके 5 पुत्र थे। महिष्मत का जो बड़ा बेटा था लुम्भक, वह हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। उसके इस प्रकार की हरकतें देखकर राजा महिष्मत ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक वन में चला गया और चोरी करने लगा। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट गया और वृक्षों के फलों को खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था और एक बार अनजाने में ही उसने पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कर लिया। उसने पौष माह में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर ठंड में कांपता रहा। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश ही पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे होश आया तो उठकर वह वन में गया और बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। तब उसने पीपल के वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ऐसा कहकर लुम्भक ने व्रत किया और रात भर सोया भी नहीं। इस प्रकार अनायास ही उसने सफला एकादशी के व्रत का नियमों का पालन कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजकुमार लुम्भक, सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। और आकाशवाणी के बाद लुम्भक का रूप दिव्य हो गया। तब उसकी बुद्धि भी उत्तम हो गई और भगवान विष्णु के भजन में लग गई। उसने 15 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य का संचालन किया। उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और जब वह बड़ा हुआ तो लुम्भक ने राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। अंत में सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति के जीवन में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जीवन का सुख भोग कर मृत्यु पश्चात भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है और जो भी मनुष्य या जो भी भक्त सफला एकादशी का व्रत रखते हैं एवं रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए और इस दिन आचरण भी आपका सात्विक होना चाहिए और व्रत करने वाले को भोग विलास और काम भावना को त्याग कर रात्रि में नारायण की छवि को मन में बसाकर आपको शयन करना चाहिए।
सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, अपने घर को स्वच्छ करें, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें, स्नान करें। स्नान करने में आप हल्दी अपने जल में मिला करके स्नान करें, ये बहुत अच्छा है। और साथ ही स्नान करने के बाद साफ एवं स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। एकादशी के दिन हमेशा हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। एकादशी को तुलसी का पूजन नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी में जल ना दें। और स्नान करने के बाद सर्वप्रथम सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद श्री हरि की पूजन करनी चाहिए। अपने माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं और श्री हरि भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ आप कमल हुआ, जो भी फूल है आपके पास, फल हो, गंगा जल हो, पंचामृत हो, धूप दीप हो आदि से आपको पूजन करना चाहिए। श्री हरि के विभिन्न नाम और मंत्र को बोलते हुए भोग लगाए। सारे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आपको स्मरण करना चाहिए। पूरा दिन निराहार रहा जाता है इस व्रत में। बाकी जो नहीं रह सकते वो फलाहार हो, दूध हो, चाय आदि लेकर के पूरा दिन व्यतीत करें। और शाम के समय आपको तुलसी को दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। इस दिन आपको तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में भी रखना है तो या तो जो गमले में या पौधे में गिरे हुए तुलसी है उससे आपको भोग लगाना चाहिए, या फिर आप पहले दिन की तुलसी बासी नहीं होती उसको डाल करके आपको भोग लगाना चाहिए। शाम के समय तुलसी पर दीपक ज़रूर जलाएं। तुलसी की महक से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही हो सके तो इस दिन किसी भी संत को या किसी भी महात्मा को या फिर कोई भी ज़रूरी या नीडी पर्सन को आपको भोजन ज़रूर करवाना चाहिए। अपने घर पर न्योता देकर भोजन करवाएं और दक्षिणा भी देनी चाहिए। शाम के समय घर में दीपदान ज़रूर करें। दीपदान विष्णु भगवान के सामने करें, घर के ईशान कोण में करें, घर की छत पे करें, बालकनी में करें, घर के मुख्य द्वार में करें, कहीं पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से रात्रि में वैष्णवों के साथ बैठकर भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। सफला एकादशी की रात जागरण करने का बहुत महत्व होता है। कहते हैं इससे जो फल प्राप्त होता है वो हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। और फिर द्वादशी को भगवान की पूजा के बाद स्नान करके सुबह सुबह जल्दी उठ के उसी प्रकार स्नान करें और एकादशी को जैसे पूजन करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का, उसी प्रकार से आपको पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कर या जनेऊ दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। इसे व्रत का पारण करना कहते हैं। और फिर आप स्वयं भोजन करें। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, रात्रि में जागरण भजन कीर्तन करते हैं, तो वो इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और निश्चय ही श्री हरि की कृपा का पात्र बन जाता है। एकादशी के महात्म्य को सुनना भी चाहिए। इससे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान की जो कथा मैंने सुनाई वो सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें। अब मैं आपको एक खास उपाय बता देती हूँ गौ माता से रिलेटेड। गौ माता बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि गौ माता में नारायण का वास होता है, इसलिए एकादशी के दिन गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। गौ माता के नेत्रों के दर्शन करने से जीवन में लाभ ही लाभ होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। और यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। इससे आपकी यात्रा निश्चित सफल होती है। अगर कहीं यात्रा की शुरुआत में आप गौ माता के सामने दिखाई देता है या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे जाती है तो यात्रा सफल और संपन्न होती है। कहा जाता है कि बुरे स्वप्न अगर आते हैं तो गौ माता का नाम लीजिए, अपने बिस्तर पर गौमूत्र का छिड़काव कीजिए, कुछ दिन में बुरे सपने दिखने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, गौ माता के दूध से बने घी का एक नाम आयु भी है। आयुर्वे घृतम कहा जाता है। इसलिए गौ माता के दूध और घी का उपयोग हर मनुष्य को ज़रूर करना चाहिए। अपने हथेली से गौ को गुड़ चटाना चाहिए। यदि पितृदोष के कारण आपका जीवन संघर्षमयी हो गया है तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा जो पॉसिबल हो वो खिलाएं। अगर ना खिला सके तो सिर्फ अमावस्या के दिन आप खिलाएंगे, इससे भी आपके पितृदोष समाप्त होते हैं। दोस्तों, गाय को चारा खिलाएं। एकादशी के दिन गौ को पानी पिलाएं। गौ का आशीर्वाद लेने के लिए मस्तक पर हाथ फेरें, उसे प्रेम से सहलाएं। बहुत ही आसान सा उपाय बताती हूँ। किसी भी देसी गौ माता की पीठ पर कुछ खास शब्द बोलते हुए आपको हाथ फेरना है।
अब लोग पूछते हैं कि हाथ फेरने से क्या हो जाएगा। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है दोस्तों जिसके पीछे कोई कारण ना हो, इसलिए बताती हूँ, ध्यान से सुने। सभी जीवों में गौ माता की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही सशक्त होती है, यानी कि गौ माता के आसपास का जो ऑरा होता है वो दूसरे जीवों की तुलना में बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है। और गौ माता के खुर से कहते हैं कि उड़ी हुई धूल को भी अगर आप सिर पर धारण करते हैं तो मानो तीर्थों के जल में आपने स्नान कर लिया, सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसी तरह से गौ माता के अंदर से जो ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा निकलती है, वो हमारे शरीर के जो जितने नस है और हमारी हथेली और तलवों पर होती है, तो जब हम उनको सहलाते हैं तो उनकी पीठ जब कांपती है, आपने देखा होगा गौ की पीठ कांपती है, तो ये कंपन होता है हमारी हथेली की नसों को प्रभावित होती है और उससे पूरे शरीर में फैलता है। और कंपन कुछ और नहीं, हम ऊर्जा या प्राण शक्ति मानते हैं। दोस्तों, जब हम गौ को सहलाते हैं, उसकी पीठ सहलाते हैं, तो एक कंपन हमारी नसों में बहता है और गौ माता की सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में कंपन के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब गौ माता की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है तो उनके गुण जैसे कि शांत होना, दयाशील होना, सहनशीलता, ममतापूर्ण उनका जो स्वभाव होता है वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होने लगती है। यानी हमारी प्रवृत्ति सात्विक होती है और हमारे जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में दूर होने लगती है। हमारा दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य का उदय होता है। और एक खास मंत्र बताती हूँ, ये बोलते हुए आपको पीठ सहलानी चाहिए। धेनु त्वं कामधेनु सर्व पाप निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी माम मात्र देवी नमोस्तुते। इस मंत्र को बोलते हुए गौ माता की पीठ पर हाथ फैलाएं और देखिए दोस्तों, ये सफला एकादशी आपके लिए मनो अनुकूल फलों को प्रदान करने वाली बनने वाली है। बहुत ही खूबसूरत एकादशी है और इस प्रकार से सारे दिन एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मन में धारण करते हुए आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। इससे आपको जीवन में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और कहते हैं कि मनुष्य सुख भोग कर जीवन में मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान देना भी अनिवार्य है, क्योंकि व्रत तो हम करते हैं, साथ ही साथ हमें अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। चावल हुआ, जौ हुआ, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के, अगर आपके घर पे लोग फास्टिंग नहीं भी करते और आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें, सात्विक भोजन ही बनाएं, सात्विक भोजन ही करें और किसी भी प्रकार के तामसी चीज़ों का, नॉनवेज आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए चावलों की खीर बना लेते हैं और फिर खुद भी प्रसाद के तौर पर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने बनाया भी है तो आपको प्रसाद के तौर पर दूसरों को वितरण कर दें, खुद नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी की चुगली हुई, बुराई हुई, निंदा हुआ, चोरी हुई, किसी पर क्रोध करना, ये चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों का, स्त्रियों का मान सम्मान करें, एक दूसरों का मान सम्मान करें। इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए सारे दिन को व्यतीत करें। और फिर देखिए दोस्तों, ये सफला एकादशी आपके जीवन में कितनी सफलता लेकर के आने वाली है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी दुखी हैं, परेशान हैं, कोई भी काम में उनका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, उन सभी से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की।